तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? तुम्हारे लिए तो हर लड़की गर्लफ्रेंड ही है ना। तुम ना अपने सर पे ना आइस बॉक्स लेके घुमा करो, हर 2 मिनट में ना तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। एक सवाल क्या पूछा, तुम तो टेडेक्स की स्पीच देने लग गई यार। थोड़ा ना काम डाउन रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो लाइफ में। आई गेट इट, हम दोस्त नहीं है, आई एम फाइन विद दैट, ओके? धरती फट जाए, गैलेक्सी कोलैप्स हो जाए, लेकिन मैं तब भी तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। तूने कैसे सोच लिया कि इस सब में तेरी माँ तुझे अकेला छोड़ देगी? ना पुत्र, मुझे सच क्यों नहीं बताया तू? कौन सा सच बताती माँ कि मेरा पति जो मुझे मंडप में छोड़कर चला गया था वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है? ये बताती वो रोज मुझे कॉलेज में मिलता है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जानता तक नहीं है कि मैं कौन हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है थैलावती? सच तो ये है माँ कि हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताती। अच्छा, अगर कुछ नहीं है तुम दोनों में तो बेहोशी की हालत में बार बार नवाब का नाम क्यों ले रही थी तू? तुझे क्या लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है एक संजोग है? तुम दोनों का एक साथ एक ही कॉलेज में जाना, रोज एक दूसरे के आमने सामने जाना, ये सब कुछ है भी है? नहीं पुत्र, ये रब का खेल है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के पास आओ। अरे हेलो, मैं हूँ अंदर। हेलो। ये क्या मजाक है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने मेरा सपना तोड़ा है और अब मेरी बारी है। अब चाहे तो मुझे फेल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों में इतना ही एटीट्यूड है ना तो मैं तुम दोनों को फेल करता हूं। माँ, अगर रब जी यही चाहते हैं ना तो पक्का नवाब किसी और दुनिया से आया है। माँ, आप उसको नहीं जानते हो, उसकी भोली सूरत पर मत जाओ। तो आप इसीलिए प्लीज रब जी को बोलो कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। तो क्योंकि उसे सच नहीं पता ना कि तू कौन है। तो तूने भी तो इतनी बड़ी बात छुपाई है उससे, तो तू सच क्यों नहीं बता देती उसे? कोशिश की थी मैं नवाब को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज मेरे हाथ में एक फूल गिरा दो। टीना, I love you! लेकिन वो अपनी शादी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। पुत्र, क्योंकि ये शादी तुम दोनों की मर्जी के बगैर हुई है ना पुत्र। तुम्हारे गृहस्थी को संभालने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा पुत्र। जिस रिश्ते से तू इतनी उम्मीद लगा के बैठी है, सामने वाले को तो तूने सच बताया ही नहीं है ना पुत्र। तू थोड़ा खुद सोच कि नवाब का तेरी जिंदगी में बार बार आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है पुत्र। मेरा दिल कहता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाओगे। देखना, नवाब खुद आएगा तेरे पास, तुझे जानने लगेगा पुत्र। सब ठीक हो जाना है। पर पुत्र, तुझे भी तो अपनी सच्चाई उसके सामने रखनी होगी ना। हाँ, मैं कैसे समझाऊं आप? अच्छा अच्छा ठीक है पुत्र, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तेरे साथ। पर पुत्र, कुछ बातें और कुछ रिश्ते सही वक्त के मोहताज होते हैं। जो बात आज कही जा सकती है कल शायद वो कहने का मौका ना मिले। पुत्र, तू उसे सच बता दे। सही वक्त का इंतजार ना कर पुत्र। कभी कभी सही वक्त दोबारा मुड़ के नहीं आता। तुम ठीक हो ईर? हाँ जी। अच्छा लगा जानकर के तुम ठीक हो, मन हल्का हो गया। नीलू जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे। ईर के यहाँ रहते हुए इसे चोट लग गई, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद नहीं नहीं दिलीप जी, ऐसा मत करिए। मैं जानती हूँ आप मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखते हैं और मुझे पूरा भरोसा आगे भी रखेंगे। मैं चलती हूँ। नहीं, तू बैठ पुत्र, दवाई टाइम पे खाते रहना। जी, चलती हूँ। अनमोल, हीर को अपने कमरे में ले जाओ।
और इसकी मेडिकल फाइल अच्छी तरह से देख लेना। जो मेडिसिन जिस समय पे देनी है उसी समय पे देना। हाँ जी पापा जी। हीर आओ। ओ वाओ, सच लवली फ्लावर्स। ही किसने दिए? वो कॉलेज के दोस्त आए थे मिलने। रियली इम्प्रेसिव हीर। इतने कम समय में तुमने अपने कॉलेज में दोस्त भी बना लिए। नाम तो होंगे तुम्हारे दोस्तों के। वो एक्चुअली गुलाब, हीर अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उसे रेस्ट करने दो। शी नीड्स इट। ऑफ कोर्स दिलीप, जाओ रेस्ट करो। कोई बात नहीं, आज तो बात टल गई, बट आई प्रॉमिस ज्यादा दिन तक इस राज को तुम छुपा नहीं पाओगे। शक तो है मुझे कौन है तुम्हारा ये कॉलेज का खास दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मैं सबूत के साथ इस राज को सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज रुक जाओ। छोले बनाता रहेगा या हीर से मिलने भी जाएगा? कोयल से बात हो गई थी मेरी, हीर ठीक है और डिस्चार्ज भी कर रहे। बाबा जी, तू अपने आप को क्यों रोक रहा है? क्या मतलब? देख रही हूँ तुझे मैं, ना तू हीर से मिलने गया, ना तूने उसे कॉल करके उसका कोई हालचाल पूछा। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कैसे मिलने जाऊं? मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंची है वो। कोयल ने बताया मुझे कि क्या हुआ था। तेरी गलती नहीं थी, तू खुद को पनिश क्यों कर रहा है? जानती हूँ मैं कि तू हीर से दूर क्यों भाग रहा है। क्या? तू अपनी फीलिंग से डर रहा है। तू हीर को पसंद करता है। क्या यार दी, आप फिर से ये सब बातें कुछ भी बोलती रहती हैं। कभी कहती हैं कि बाहें फैलाओ, गिटार बजेगी, लड़की सामने आ जाएगी। ये सब बकवास बातें हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बकवास? अच्छा, बकवास तो तुम्हें अभी बताती हूँ। हाय हीर, मैं गुरलीन बात कर रही हूँ। वो क्या है ना कि मैं अपने भाई की जगह तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज दी। वो क्या है ना कि मेरे भाई का दिल तुम पे आ गया है, लेकिन वो तुम्हें कुछ बोल नहीं पा रहा है। अच्छा, अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो ना तो तुम भी बता देना। थीम ऐसे सेंड हो गया है। मैंने मजाक में रिकॉर्ड किया था, मेरा भेजने का प्लान नहीं था। अर्जुन बहुत भारी है, हेल्प करो ना। हेल्प करूं या सिर्फ अर्जुन को अलाउड है तुम्हारी हेल्प करना? हाँ, क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात है, आजकल तुम दोनों काफी सिंक में, एक दूसरे को देखो, एक स्माइल एक्सचेंज हो रही है, आसपास घूम रहे हो एक दूसरे के, अपना बैलेंस हो रही है उसके आसपास, फिर वो तुम्हें गिरने से बचा रहा है। नो, इट्स ओके, नाइस, वेरी गुड। तो क्या प्रूव करना चाहते हो इससे? प्रूव में कुछ नहीं करना चाहता, बस सोच रहा था तो पूछ रहा हूं मैं, कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या?
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे? ओके फाइन, रिलैक्स, चिल। अगर कुछ चल भी रहा है ना, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स ओके। वो तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानती हो, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लूं थोड़ा सा। ओ हेलो, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा है। जो पता लगा है खुद पता लगा है। और वैसे भी तुम अपना इलॉजिकल बकवास ना अपने पास ही रखो और मेरी लाइफ से दूर रहो। और वैसे भी तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं और अर्जुन तुम्हारा दोस्त है। हाँ हाँ है। कम से कम उसे दोस्ती का मतलब तो पता है। वो बुरे वक्त में ना साथ खड़ा रहता है, तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी मोटी मुसीबत आई और छोड़कर चला गया। तुम्हें तो ना रिश्ते निभाना आता ही नहीं है। रिश्तों की रिस्पेक्ट करना कभी सीखा ही नहीं है तुम, और तुमसे मैं उम्मीद भी नहीं करती। घर पर बीवी और कॉलेज में गर्लफ्रेंड। तुम ना एक क्लासिक एग्जाम्पल हो, अमीर खानदान का बिगड़ा नवाब। तुम छोटे लोगों की सोच ना छोटी होती है। अगर हमारी सोसाइटी में रहना है ना हीर, तो हमारी सोसाइटी को समझो। तुम जैसे बड़े लोग ना ऐसे ही होते हो, कभी भी किसी से भी जुड़ जाते हो। तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है, तुम्हारी फैमिली भी ऐसी ही है। मेरी फैमिली पे मत जाना, बता रहा हूं मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? तुम्हारे लिए तो हर लड़की गर्लफ्रेंड ही है ना। तुम ना अपने सर पे ना आइस बॉक्स लेके घुमा करो। हर 2 मिनट में ना तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। एक सवाल क्या पूछा, तुम तो टेडेक्स की स्पीच देने लग गई यार। थोड़ा ना काम डाउन रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो लाइफ में। आई गेट इट, हम दोस्त नहीं है, आई एम फाइन विद दैट, ओके? धरती फट जाए, गैलेक्सी कोलैप्स हो जाए, लेकिन मैं तब भी तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। अगर इस दुनिया में 2 लोग भी बचेंगे ना, मैं और तुम, तब भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। एलियन का वेट कर लूंगी। तुमसे दोस्ती करना ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है। तुमसे दोस्ती करने का ख्याल भी आएगा ना, तो मैं अपना दिमाग निकाल के डस्टबिन में डाल दूंगी, लेकिन तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी।